नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा का पैटर्न हुआ करता था, वो पैटर्न अब बदला जाएगा। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ। ये शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शासन को लेटर लिखकर भेजा है, क्योंकि पहले ही बात हो रही थी कि जैसे परीक्षा एलटी ग्रेड में कराई जाती है, जो एलटी ग्रेड का पैटर्न है वही टीजीटी पीजीटी का होगा। तो अब एलटी ग्रेड का पैटर्न क्या है? एलटी ग्रेड में ये है, एक तो उम्र सीमा लागू है 40 वर्ष, दूसरा उसमें प्री और मेंस हो गया है। ये दो परिवर्तन है और बाकी अर्हता का जो था वो तो लगभग समान हो चुका है। तो उनका कहने का ये है, अब पीजी में भी बीएड लागू होगा, यानी पीजीटी में आपका बीएड लागू होगा। पहले जो भी एमए होता था वो एमए एमएससी वो अप्लाई कर सकता था, लेकिन अब उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ उसको बीएड भी करना होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पहले परीक्षा आपकी ऐसे होती थी, परीक्षा एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू, फिर बीच में 2021 से ये बदल दिया गया, केवल एग्ज़ाम करा दिया गया। अब ये अगली भर्ती में 2022 के बाद जो आएगी, 2022 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 2022 की भर्ती पहले की है, तो बीच में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो अब जो नई भर्ती आएगी 2025 में आती है, 26 में आती है, उस भर्ती में अब पहले प्री होगा, प्री का रिजल्ट आने के बाद फिर उसका मेंस हुआ करेगा। इसका मतलब है कि परीक्षा पैटर्न बहुत ज़्यादा टिपिकल होने वाला है। तभी मैं आप लोगों से कह रही थी कि किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, इस भर्ती में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है सरकार के मूड का, वो कब क्या कर दें और किस क्षण क्या हो जाए। तो इसलिए अभ्यर्थी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और दूसरी एक खबर जो बहुत ज़्यादा लोग फैला रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं टीजीटी पीजी की परीक्षा तिथि को लेकर, कि परीक्षा तिथि एक बार फिर बदली जाएगी। सरकार ने मतलब एक परीक्षा तिथि और सुनिश्चित करके रखी हुई है। देखिए, परीक्षा है माध्यमिक की और विद्यालय हैं माध्यमिक के, तो अब उन्हें दूसरी डेट क्यों रखने की ज़रूरत पड़ेगी? कोई डेट दूसरी नहीं रखी गई है, उनके पास यही डेट है और वो इसी डेट पर परीक्षा करा ले जाएंगे। जो आपकी पीजीटी की परीक्षा है वो आपकी अक्टूबर में हो जाएगी, बिल्कुल 100% हो जाएगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ना ही आप मेरी बात पर किसी पर भी कोई संदेह करना। दूसरी, आपकी टीजीटी की परीक्षा जो है वो होने जा रही है दिसंबर में, जैसे कि आपको पता ही है, सब डेट पहले से ही आ चुकी हैं। तो आपकी टीजीटी की परीक्षा दिसंबर में हो जाएगी और पीजीटी की परीक्षा आपकी अक्टूबर में हो जाएगी। कोई परीक्षा तिथि नहीं बदलने जा रही है। इस बात को तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब जो दूसरी बात है कि जो नया परीक्षा पैटर्न है, इससे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान क्या है कि जैसे आपने अचानक में बीएड की घोषणा कर दी। हालांकि बीएड जो पीजीटी के लिए लागू किया है वो अच्छी बात है, लेकिन आपको 2 साल पहले, 1 साल पहले आपको सूचना तो देनी चाहिए थी। बीएड कोई किसी की जेब में रखा हुआ 500 का नोट नहीं है जो निकालो भैया 500 रुपये लागू हुए हैं तो 500 रुपये निकालो और दे दो। बीएड करने के लिए अच्छा खासा 2 साल का वक्त लगता है। तो ये इस भर्ती में अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए, उसके बाद आगे आप बीएड लागू कर सकते हैं। तीसरी बात, आप उम्र सीमा भी लागू कैसे कर सकते हैं? 2022 की भर्ती, अभी 2025 का एंड हो गया और अभी तक आप पेपर नहीं करा पाए और उसके बाद आप उम्र सीमा लागू कर देंगे। तो सारी मतलब इतना भी आप लोग किसी को मत दबाइए जो अभ्यर्थी चिल्ला जाएं। और इस समय उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अभ्यर्थियों को इतना दबाया जा रहा है, इतना दबाया जा रहा है कि चिल्लाना तो दूर, उनके मुंह से हाय निकल रही है, क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये चीज़ें गलत हैं। सही बात यही है, आप पीजीटी का में बीएड लागू कीजिए, बिल्कुल शौक से कीजिए, लेकिन इस भर्ती में अभ्यर्थियों को मौका दीजिए, आगे को उनको अल्टीमेटम दीजिए। और रही बात उसकी प्री तथा मेंस की, उसमें भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल लगाइए, लेकिन इस बार मौका दीजिए, क्योंकि आपने 4 साल से बिल्कुल अभ्यर्थियों की कोई बात नहीं सुनी। हालांकि अभी लेटर भेजा गया है, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना हाँ में हुआ है ना में हुआ है।
अब देखिए शासन क्या निर्णय लेता है इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है शासन ये निर्णय ले ले कि भर्ती इतने दिनों बाद आई है तो उम्र सीमा में कोई नियम लागू नहीं होगा। उम्र सीमा जैसे 60 वर्ष तक थी टीजीटी पीजीटी में वैसी ही रहेगी, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि शासन को ये लगे कि हम तो देंगे, जैसे एलटी में 2018 के बाद ये भर्ती आई थी, उसके बाद 40 वर्ष की उम्र सीमा लग गई। मतलब कितना अन्याय होता है पता नहीं। देश का संविधान कैसे क्या है कुछ भी बोला नहीं जा सकता। एक सरकारी नौकरी के लिए अगर आपका पुलिस में कोई रिकॉर्ड है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, जबकि किसी भी पोस्ट के लिए नेताओं की, जैसे प्रधानमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, कोई भी मंत्री हुआ, कोई भी पोस्ट हुई, उसके लिए आप जेल में हैं तो वहाँ से भी लड़ सकते हैं। मतलब जो पुलिस है और ये सब हैं जो छोटे मोटे कर्मचारी, उनके लिए इतने सारे रूल, और जो पूरे उसको चलाते हैं, देश को चलाते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं, वो जेल में बैठकर भी लड़ सकते हैं। पता नहीं कैसे क्या है। इसलिए मैं अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँगी कि भाई जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत को थोड़ी को और बढ़ा दें, जिससे अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लें और ये आयोग का धोखा छिपी का खेल बंद हो जाए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर इनको आयु सीमा में छूट देनी होगी तो ये देंगे, और नहीं देनी होगी तो चाहे आप आयोग की चौखट पर सिर फोड़ के मर जाना, पर यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आप इधर उधर की बातों में, इधर उधर के फालतू के यूट्यूबर्स की बातों में ध्यान लगा रहे हैं, उससे अच्छा है आप इस बात पर ध्यान लगाएं कि हमें अपनी परीक्षा कैसे निकालनी है। क्योंकि कुछ लोग बैठे ही इसलिए हैं आपको परेशान करने की, तो ना तो कोई परीक्षा तिथि बदली जाएगी। हाँ, अभी परीक्षा पैटर्न को लेकर भी कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, हो सकता है इसका जब शासन प्रशासन से लेटर आ जाएगा तब मैं आपको सूचना बता दूंगी। जो भी मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको स्पष्ट जानकारी दूंगी। इस वीडियो में मैं इतना ही करूँगी, अगली वीडियो में मिलूंगी नई जानकारी के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।